जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, राधे राधे। हम बोले जय माँ दुर्गे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस चैनल मिस्टिकल वर्ड्स 3407 पे। आई नो पिछले कुछ वक्त से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, बट आई वॉजेंट कीपिंग वेल। तो सिर्फ बहुत ही वीकली फोरकास्ट के और उसी के वीडियोस मैं अपलोड कर पा रही थी, बट मैं कोशिश करूँगी आने वाले वीक में मैं फिर से ही एक्टिव हो जाऊँ। पर यस, अभी के लिए लेट अस स्टार्ट व्हाट वी आर मीटिंग हियर फॉर। इस वीक के लिए देखते हैं कि यूनिवर्स से हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है। सो डिवाइन को प्रे करते हुए कि हमें एक सही गाइडेंस मिले। मैं इंट्यूटिवली 2 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, वन फ्रॉम हियर, आई टेक दिस वन। ओके, सो पर्सनल लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया हुआ है। ब्यूटिफुल एनर्जी फॉर पर्सनल लाइफ। एक एक पैर संभल के रखना है, जल्दबाजी में नहीं जाना है। चाहे वो आपकी हेल्थ रिलेटेड कोई भी मैटर आ रही है, या आपको कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, चाहे आप कहीं पे अपने किसी भी चीज़ के लिए, इलाज के लिए जाना चाह रहे हो, डॉक्टर कोई डाइट या कोई पर्टिकुलर मेडिसिन या पर्टिकुलर ऑपरेशन सजेस्ट कर रहा है, वॉट एवर इट इज़, या आपकी कहीं पे रिश्ते की बात चल रही है, जो कुछ भी है ना, डू नॉट रश टू द थिंग्स। एक करके, वन स्टेप एट ए टाइम, उस हिसाब से आपको आगे जाना है। ये हुई सबसे पहली बात। दूसरी बात, यस, आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचना होगा, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाना होगा, तभी आप कुछ अच्छा अचीव कर पाओगे। देखो, एवरी गुड थिंग कम्स विथ अ प्राइस टैग। तो ये चीज़ डेफिनेटली रहने वाली है। चाहे फॉर एग्जांपल आप कुछ नया खुद के लिए सीखना भी चाहते हो, तो टाइम तो मैनेज करना पड़ता है। हर एक चीज़ जो आपकी एक टाइम टेबल सेट होता है रूटीन लाइफ में, उसमें आपको इस नई चीज़ के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है। तो सब मैनेज तो करना पड़ता है ना। तो थोड़ा सा आपको बाउंड्रीज पुश करनी होगी अपनी, थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना होगा। बट यस, एकदम से ना, डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन के यार बस यही मंजिल, ये इतना हो गया, फिर तो चुटकी बजाते मंजिल हाथ में है। ये मत कीजिएगा। जर्नी को एंजॉय कीजिए, लर्निंग पे भार ज़्यादा दीजिएगा कि ये जो भी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है उसमें क्या सीखने को मिलता है। हर एक मोमेंट को आप एंजॉय करो, वो मैटर करेगा मंजिल पे पहुंचने से ज़्यादा। सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वहीं पे प्रोफेशनल लाइफ में बात करें तो माइजर का कार्ड आया हुआ है। तो यस, अगर आप एक खुद एम्प्लॉयर हो तो आपको थोड़ा सा अपने वैल्यू फॉर मनी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। मतलब थोड़ा सा फिजूल खर्ची कम हो। ऑफिस में रूटीन एक्सपेंसेस हो गए, उन सब में आप किसी को हायर कर रहे हो तो व्हाट वैल्यू दैट पर्सन इज ब्रिंगिंग टू द कंपनी। सिर्फ एचआर पे छोड़ दिया काम, वो नहीं, आपको थोड़ा सा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट के साथ रहना होगा। इसके साथ ही आपको ये भी देखना होगा कि ऑलरेडी जो ऑनबोर्डेड एम्प्लॉयज़ है, आर दे गिविंग एज पर दैट रेम्यूनरेशन। तो थोड़े से सख्त फैसले आपको लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि लोग आपको इस पूरी प्रोसेस के दरमियान डिसलाइक करें, कुछ लोग हेट करें, कुछ लोगों के साथ मनमुटाव हो, पर अभी के लिए ट्रस्ट मी, आपकी कंपनी के लिए ये थोड़ा सा ज़रूरी प्रोसेस है। आप क्या कर सकते हो उसमें? तो यस, आप हो सके उतना ऑनेस्ट कन्वर्जेशन के साथ, सबके साथ आप एक डायलॉग एस्टैब्लिश करके पर्सनल लेवल पे हो सके उतना ईज आउट कर सकते हो इस चीज़ को। बट व्हेन आई एम सेइंग इट, नो बिग बिजनेस जार्गन्स, एक ऑनेस्ट कन्वर्जेशन। किसी को भी आप, फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपको निकालना पड़ रहा है बिकॉज कि पर्सन गलत नहीं है, उसके एफिशिएंसीज गलत नहीं है, पर आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इज़ नॉट सर्विंग, ही और शी इज़ नॉट सर्विंग, बराबर है। तो उसके साथ एक ऑनेस्ट डायलॉग आपका, डेफिनेटली दैट पर्सन ऑल्सो वुड डिजर्व इट एंड अप्रिशिएट इट इन लॉन्ग रन। उसके अलावा अगर आप एक एम्प्लॉय हो
तो यस, आपके लिए थोड़ा सा है कि आपको बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, बाकी लोगों के साथ थोड़ा सा और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। कहीं पे आप लैग कर रहे हो, कहीं आपकी टीम के साथ आपका कम्युनिकेशन में गैप आ रहा है, जिसकी वजह से आपके जिस प्रोजेक्ट पे भी आप या जहाँ पे भी काम कर रहे हो ना, उसमें आप ही की साइड से थोड़ी सी वो जो कम्युनिकेशन का गैप रह रहा है, काम में गैप रह रहा है, जिसकी वजह से चार्जेस आ सकते हैं, पेनल्टीज आ सकती है। तो थोड़ा सा आपको मिलजुल के काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको अप्रोचेबल बनने की ज़रूरत है। एंड यस, अगर आपका काम ऐसा है कि आप कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी के हिसाब से आपने मैनेज कर लिया है, तो कोई और भी है जो अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं कर पा रहा है या हालातों के उसकी कुछ कंडीशंस ऐसी है, देन यू विल हैव टू रीच आउट फॉर द हेल्प टू दैट पर्सन। ये भी आपको करने की ज़रूरत है। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप बताओ कि आप एक अच्छे से टीम प्लेयर हो, ये आपको बताने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं ना, वहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि आपको कोई भी एम्प्लॉयर आपकी जो भी एफिशिएंसी होगी उससे ज़्यादा सैलरी क्यों देगा, और देगा तो क्या आप उसको जस्टिफाई कर पाओगे इन लॉन्ग रन। ये सब समझ लेना। सिर्फ वो इंस्टा की या यूट्यूब की रील्स देख के ही आपको आगे नहीं बढ़ना है, पर लॉन्ग रन में आप कितना जस्टिफाई कर पाओगे उसके हिसाब से कोई भी डिसीजन लोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए देखते हैं हम सबके लिए यूनिवर्स से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। सो ओके, कंट्रोलिंग द माइंड का कार्ड आ रहा है भाई। तो सारा खेल दिमाग का ही है। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो सबसे पहले कोई भी हम लोग जंग शुरू करते हैं, कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, कोई भी बात के लिए हमें अप्रोच करना होता है, एनीथिंग, सबसे पहले हम लोग उसका एक जो फ्रेमवर्क होता है ना अपने दिमाग में तैयार करते हैं। सो बस फ्रेमवर्क तैयार करना है और उसके हिसाब से फोकस के साथ आगे बढ़ना है। डे ड्रीमिंग भी नहीं होनी चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि फोकस के हिसाब से आपने शुरू में फ्रेमवर्क तो तैयार कर दिया, फिर आप एक रास्ते पे जा रहे हो, आपके स्टेप्स दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। फोकस रखो और आगे बढ़ो। डेफिनेटली इन कमिंग डेज आपको अच्छा सा सरप्राइज मिलेगा, आपको अपनी मेहनत के फल भी मिलेंगे। सो ये हो गई गाइडेंस इस वीक के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली हेल्प करेगी। जल्द ही मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक राधे राधे।